गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, जय हिंद, जय भारत। फाइनली वो दिन आ गया है जिस दिन का हम काफ़ी दिनों से इंतज़ार कर रहे थे। इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के ऊपर टारगेटेड एरिया में जहाँ टेररिस्ट का निवास रहा है वहाँ पर अटैक्स किए हैं। बहुत स्पेसिफिक अटैक्स हैं। तो गाइज, गवर्नमेंट अपना काम कर रही है, फोर्सेस अपना काम कर रही है। आपको क्या करना है? सबसे पहले तो पैनिक मत होइएगा, कुछ नहीं होता, ये सब चीज़ें होती रहेंगी। आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि आपको जो आदेश दिया गया ड्रिल्स का आप वो करें। सीरियसली आप प्रिपेयर रहें, हर एक चीज़ के लिए प्रिपेयर रहें। जैसा जैसा बताया था, मैंने भी कल समझाया वीडियोस में, और आपके जो लोकल अथॉरिटीज़ होंगे वो भी समझाएंगे। नो मैटर कि समझाया जा रहा है नहीं जा रहा है, लेकिन अपना इंतज़ाम रखो भाई, रखो। एंड देयर इज़ नथिंग टू गेट पैनिक, देयर इज़ नथिंग। जय हिंद, जय भारत। सपोर्ट ऑपरेशन ਸਿੰਦੂਰ। ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੀਓਜੇਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦੇ 9 ਠਿਕਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਜਿੱਥੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀਤਾ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਐਕਟਰੈਸ ਦਿਸ਼ਾ ਪਟਾਨੀ ਦੀ ਭੈਣ ਖੁਸ਼ਬੂ ਪਟਾਨੀ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਗਰਵ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਸੀਂ ਪੈਨਿਕ ਨਾ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਮੌਕ ਡਰਿਲ ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਉਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, जय हिंद, जय भारत। फाइनली वो दिन आ गया है जिस दिन का हम काफ़ी दिनों से इंतज़ार कर रहे थे। इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के ऊपर टारगेटेड एरिया में जहाँ टेररिस्ट का निवास रहा है वहाँ पर अटैक्स किए हैं। बहुत स्पेसिफिक अटैक्स हैं। तो गाइज, गवर्नमेंट अपना काम कर रही है, फोर्सेस अपना काम कर रही है। आपको क्या करना है? सबसे पहले तो पैनिक मत होइएगा, कुछ नहीं होता, ये सब चीज़ें होती रहेंगी। आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि आपको जो आदेश दिया गया ड्रिल्स का आप वो करें। सीरियसली आप प्रिपेयर रहें, हर एक चीज़ के लिए प्रिपेयर रहें। जैसा जैसा बताया था, मैंने भी कल समझाया वीडियोस में, और आपके जो लोकल अथॉरिटीज़ होंगे वो भी समझाएंगे। नो मैटर कि समझाया जा रहा है नहीं जा रहा है, लेकिन अपना इंतज़ाम रखो भाई, रखो। एंड देयर इज़ नथिंग टू गेट पैनिक, देयर इज़ नथिंग। जय हिंद, जय भारत। सपोर्ट ऑपरेशन ਸਿੰਦੂਰ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਪਟਾਨੀਆ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਅਗਰ ਦੂਸਰਾ ਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦਾ ਆ, ਅਟੈਕ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਮਹਿਫੂਜ਼ ਥਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਖੁਸ਼ਬੂ ਪਟਾਨੀਆ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸੇ ਗਏ ਇਹ टिप्स। जय हिंद एवरीवन। आज की जो ये वीडियो है, मैं इसमें आपको कुछ मॉक ड्रिल्स आज सिखाना चाहूंगी जो आपदा की कंडीशन में, हॉस्टाइल अटैक में, एयर रेड्स में बहुत आपके काम आएंगी। 7 मई 2025 को मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा एक आदेश निर्धारित किया गया है कि सारे सिविलियंस अपने सिविल डिफेंस की रिहर्सल्स करेंगे ताकि मुश्किल की घड़ी में वो अपने आप को बचा सके। याद रखेंगे, मॉक ड्रिल्स होती ही इसलिए हैं ताकि मिनिमम डैमेज हो सिविल अथॉरिटीज को, सिविलियंस को, ताकि दुश्मन का इरादा कमजोर पड़ जाए। शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एयर रेड सायरन्स की। ये एक ऐसी आवाजें होती हैं, सुनिए, अगर ऐसी आवाजें आप सुनेंगे तो आपको कुछ हरकत करनी पड़ती है। आपकी लोकल अथॉरिटीज आपको बिल्कुल सिखाएगी कल कि क्या करना है क्या नहीं करना, बट एक जेनरिक इन्फॉर्मेशन देती हूँ कि जब भी ऐसी सायरन की आपको आवाजें आती हैं तब आपको हरकत करनी है अपने को बचाने के लिए। इसका मतलब ये हो सकता है कि एयर रेड्स होने वाली हैं, एयर अटैक होने वाला है, तो हर इंसान अपने आप को बचा ले, सुरक्षित जगह पे चले जाए। 2 चीजें हो सकती है, आप घर पे हो सकते हो या आप बाहर हो सकते हो जब ऐसी आवाजें आ रही हैं। अगर आप घर पे हैं तो ग्राउंड फ्लोर में जाने की कोशिश करें और एक ऐसे कमरे में जाएं जो बहुत मजबूत से बनाया गया है और पीछे की इनर कॉर्नर ऑफ द होम में हो। अगर आपके घर में बेसमेंट है या अंडरग्राउंड पार्किंग है तो इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता है, क्योंकि ये नेचुरल बंकर्स होते हैं। लेट्स से कि आप बाहर हैं तो आपको भीड़ भाड़ वाली जगहों से बिल्कुल आउट होना है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों से बिल्कुल आउट होना है, क्योंकि जब एयर स्ट्राइक होती है तो वो बिल्डिंगों पे ही मारा जाता है, तो सारा जितना भी मलबा होगा सब कुछ आप पे गिरेगा। आपको खुले मैदानों में जाना है और वहां पर ऐसे जमीन पे ऐसे करके आड़ ले रही है, जमीन पे आड़ ले लेनी है। आपको किसी चीज का कवर चाहिए। अगर एक कोई बिल्डिंग होती है, कोई गोली मारता है तो बिल्डिंग के पीछे छुप के आड़ लेते हैं। जब कुछ भी नहीं है तो जमीन का आड़ लिया जाता है। बिल्कुल जमीन पे ऐसे करके लेट जाइए ताकि जो एयर वेव, शॉक वेव्स होंगी वो कम आएंगी आपको।
अब हम बात करते हैं ब्लैकआउट ड्रिल्स की गाइस। ब्लैकआउट ड्रिल्स में सब कुछ लाइट वाइट, जैसे ही ब्लैकआउट होता है तुरंत लाइट पूरी ऑफ होनी चाहिए, लाइक दिस, पूरा अंधेरा। और इस ड्यूरेशन में हम सारे पर्दे बंद करेंगे। तो अगर हम जा रहे हैं और देख रहे हैं पर्दा कोई भी खुला हुआ है तो हम सारे पर्दों को बंद कर देंगे। कोई भी लाइट किसी भी एंगल से घर के अंदर बाहर नहीं निकल सकती। आपको पता है सन 1971, 62 एंड 65 की लड़ाई में भी ये सेम इंस्ट्रक्शंस पास करे गए थे। तब लोगों ने अपने घरों में काले रंग के पेंट लगा दिए थे गाइस। आपको क्या प्रैक्टिस करनी है, आपके पास एक छोटे टॉर्चेस होने चाहिए, आपके घर में हर मेंबर के पास होने चाहिए छोटे वाले। और उस अंधेरे में आपको नेविगेट करना आना चाहिए कि आपके घर की सीढ़ियां कहाँ हैं। धीरे धीरे आप अपने मोबाइल का फ्लैश लाइट यूज कर सकते हैं, बट मैं अवॉइड करती हूँ। क्यों? क्योंकि बैटरी ड्रेन होती है और आपको अपना मोबाइल डेफिनेटली चाहिए ऐसी सिचुएशन में। आप छोटे फ्लैश लाइट यूज करिए और पूरे घर को नेविगेट करिए, कहाँ पे सीढ़ियां हैं, कहाँ पर आपको बाहर निकलना है, कहाँ वो दरवाजा है जहां आपने सोचा था कि आपका इवैक्यूएशन होगा। चलिए बात करते हैं इवैक्यूएशन की। मतलब अब हमें भागना है अपना घर छोड़ के। इवैक्यूएशन जनरली जहां भी हम हैं वहां से हटके हमें कहीं और जाना है। तो 2-3 सिनेरियोज होते हैं, बट क्या हर चीज में हमें घर को छोड़ना पड़ेगा? नहीं। घर को छोड़ने के स्पेसिफिक आपको बातें बताई जाएंगी, आपको ऑर्डर आएगा अथॉरिटी से तब। लेकिन रीजंस हो सकते हैं हम घर क्यों छोड़ें और कब छोड़ें। अगर आपके आसपास वाली बिल्डिंग डैमेज हो गई है तो फॉर श्योर आपको घर छोड़ना पड़ेगा। अगर आप हॉस्टाइल अटैक आपके आसपास वाले घर में हो गया तो आपको घर छोड़ना पड़ेगा। आपके घर की अगर एक बिल्डिंग इमारत हिल गई है, उस पर अटैक हो गया है और वो टूटने लगी है तो आपको घर छोड़ना पड़ेगा। घर छोड़ने के लिए आपके पास स्पेसिफिक रास्ते होने चाहिए। आप अपने घरों को देखिए कि क्या एक ही रास्ता है घर से बाहर निकलने का। अगर बाई चांस वो रुक गया तो क्या दूसरा रास्ता नहीं है। वो पूरी प्लानिंग घर वालों को साथ में मिलकर करनी चाहिए। घर छोड़ने से पहले आपके पास बहुत सारी ऐसी कीमती चीजें होती हैं जो आपके घर में होती हैं, आपको वो उठाना है। जनरली इस टाइप के बैग्स यूज कर सकते हैं हम। ये बैग्स जो होते हैं ना, ये छोटे हैं बट आप इससे बड़े बैग्स भी यूज कर सकते हैं। और जैसे आप इस बैग्स को लगाएंगे, आप इनको टाइट करेंगे तो बिल्कुल टाइट हो जाते हैं। इन बैग्स के अंदर आप सबसे पहले अपने कैश, अपना गोल्ड, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, अपना पासपोर्ट, अपने सारे कार्ड्स, ये सब डाल सकते हैं। इनमें आप खुकरी, अपना लाइसेंस, गन, जो भी आपकी इंपॉर्टेंट चीजें घर पे हैं, बस एक बैग जितना, बाकी आपको सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। चार्जर्स, बैटरी बैंक्स, ये सब आप डाल के निकल सकते हैं। पानी की बोतल ये डालो। और इनफैक्ट काफी बार तो ऐसा होता है ये चीजें ऑलरेडी तैयार होती हैं हमेशा। बस लोग जब भी जैसी आवाज आई सीधे बैग उठाया और सीधे भाग गए। इसके अंदर सब कुछ होता है आपकी प्रोटेक्शन से, पेपर स्प्रे, हर चीज इसके अंदर रखी जा सकती है। ये ऐसे बैग्स घर के सारे फैमिली मेंबर्स अपने पीठ पे कैरी कर सकते हैं, तो उतना सामान जा सकता है। बच्चों के लिए ड्रिल होनी चाहिए कि उनको सिर्फ और सिर्फ आप अपने बीच में रखें और वो सब अपने अडल्ट्स का कहना माने और उन्हीं के हिसाब से आगे चले। जहां पर भी इवैक्यूएशन हो रहा है, अगर आपकी गली मोहल्ले की बात है तो आपको पहले से डिसाइड करना है कि हम ये गार्डन में मिलेंगे सबके सब, या इस घर में हम सबके सब एकत्रित हो जाएंगे जैसे हमें इवैक्यूएशन की ऑर्डर्स आते हैं। और अगर आपके अथॉरिटीज ने बोला है कि भाई इस फलाना जगह यहां पर आना है तो आप सबको वहां जाना है। याद रखेंगे, एकता में ही ताकत है। अकेले ना जाएं, सबके साथ जाएं, पूरी फैमिली के साथ जाएं, किसी को छोड़ छाड़ के ना जाएं। आपको लगता है किसी और को जरूरत है तो आप उनके साथ भी जा सकते हैं। पूरी सिविल जो डिफेंस अथॉरिटीज हैं, जो आपकी फायर ब्रिगेड्स हैं, जो आपकी पुलिस अथॉरिटीज हैं, आपके हॉस्पिटल्स हैं, वो अपना काम करेंगे। हम सब साथ में ही हैं। तो ये जो एक ऐसा वक्त चल रहा है हमारे देश के साथ कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसमें कोई चिंता लेने की जरूरत नहीं, बिकॉज ये एक ऐसी ड्रिल है जो बहुत पहले हो जानी चाहिए थी। अब फाइनली एक ऐसा टाइम आया है लाइफ में जब हम ये ड्रिल सीख सकते हैं, हमें समझ में आ सकता है। किसी भी आपदा वाली कंडीशन में ये ड्रिल्स को फॉलो किया जा सकता है। ये अच्छी बात है कि आपकी फैमिली एक प्लान के साथ चले। कम्युनिकेशन पूरी फैमिली में होना चाहिए। हर अडल्ट के पास मोबाइल फोन्स होने चाहिए आपस में बातचीत करने के लिए। सब साथ में रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। अच्छी तरह से ड्रिल्स करिए। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਵੀ ਆਪਦਾ ਜਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਬਤ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੁਸੀਬਤ ਦੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ।